जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य और शनि एक साथ कुंभ राशि में अब मिलेंगे। तो ये मिलन 13 फरवरी से हो चुका है। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य और शनि एक ही राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, परंतु इन दोनों का जो आपस का रिलेशन है, संबंध है, वो इतना मधुर नहीं है। इसलिए सूर्य और शनि जब भी मिल जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की फलित ज्योतिष में पितृदोष कहा जाता है। और प्रैक्टिकल में भी मैंने देखा है, जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं उनकी 3 पीढ़ियों में खटपट होती है। मान लीजिए मेरी कुंडली में सूर्य और शनि है, तो यहाँ पर जब मैं अपने पिताजी की तरफ देखता हूँ तो वो सूर्य माने जाएंगे, मैं शनि, तो ये खटपट हो जाती है। जब मेरे लिए आगे संतान आगे आ जाए तो मैं सूर्य वो शनि, तो वहां पे भी खटपट, यानी कि 3 पीढ़ियों को खटपट, खराबी, मिसअंडरस्टैंडिंग बाप और बेटे के बीच में, संतान के साथ आपस में बनती नहीं है बाप की। तो सूर्य और शनि एक पितृदोष माना गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जितने बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में किसी न किसी भाव में ये सूर्य और शनि का मेल हुआ हुआ योग पितृदोष बन के आएगा ही। फलित ज्योतिष के अनुसार अगर गोचर की बात करेंगे तो ये कुंभ राशि में बना हुआ है, काल पुरुष की कुंडली के लाभ स्थान में है। ध्यान से समझ लीजिए, काल पुरुष हम उस अदृश्य शक्ति को मानते हैं जिसके कारण ये संसार चल रहा है। तो लाभ स्थान में बना हुआ ये पितृदोष नुकसानकारी होता है। विशेषकर अगर जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, वो समझ जाएंगे कि जब भी शनि ग्रह किसी भी प्रकार से दूषित होता है, पीड़ित होता है, वक्री होता है, नीच होता है या अस्त होता है, जैसे आजकल अस्त भी है और पीड़ित भी है, तो राहु ग्रह त्रस्त होता है। राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी बाहर आ जाती है और भी ज्यादा अधिक परेशान करने लग जाता है। और जब ये काल पुरुष के लिए लाभ स्थान में ये दोष बना हो, समझ लीजिए संसार में लाभ प्राप्ति की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं, नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। शनि ग्रह के पीड़ित होने से जितना भी मशीनरी लाइन का काम है, लेबर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, लोहे का काम है, चमड़े का, तेल का, केमिकल्स का, शराब का, प्रॉपर्टीज का, ट्रांसपोर्टेशन का, रबर गुड्स का, जहां भी खराद मशीन चलेगी या लोहे की मशीन चलेगी वहां पर समझ लीजिए शनिदेव का राज होता है। और इन दिनों में सूर्य और शनि के इस योग के कारण शनि पीड़ा और सूर्य पीड़ा दोनों चल रही है। अब इसको हम अपनी अपनी कुंडलियों पे भी आधारित करके देख सकते हैं। मेष लगन से अगर देखेंगे तो ये लाभ स्थान को खराब कर रहा है। इनकम, आय, लाभ और यश की संभावना नहीं होती, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाती है, आने की जगह नुकसान हो जाता है। वृष लगन की बात करेंगे तो ये कर्म स्थान में बन गया सूर्य और शनि का दोष। यहाँ पर जो भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में है, काम में, उसमें डिले पड़ जाएगा फिर से। अगर कोई आपकी कुंडली में भी खराबी हुई तो वो काम बनते बनते बिगड़ ही जाएगा। यानी कि कर्म स्थान में नुकसान का योग है। पिता संबंधित भी नुकसान हो सकता है, अपने मालिक, अपने बॉस से भी आपको कुछ ऐसा धक्का मिल सकता है कि आप गए तो थे छुट्टी मांगने, लेकिन आपको डबल शिफ्ट लगवा दी जाएगी। मिथुन लगन वालों के लिए भाग्य स्थान में ही सूर्य और शनि मंदे हो गए हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो नवम भाव होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है। पूरी कुंडली में चाहे राजयोग बने हो, नवम भाव में बना हुआ दोष कुंडली को फेल कर देता है। तो यहाँ पर भी 99 से 0 पर वापिस आने वाला योग बना हुआ है। कर्क लगन की बात करें तो ये अष्टम भाव में सूर्य और शनि का योग शुभ नहीं है। अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहा गया है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी यहाँ पर परेशानियां आ जाती हैं। कर्क लगन वालों को सांस की ट्रबल भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सिंह लगन वालों के लिए बात करें तो सप्तम भाव में, जिसको पार्टनर हाउस कहा जाता है, विवाह स्थान कहा जाता है, तो विवाह स्थान में सूर्य और शनि का मिलना जीवन साथी के बीच तकरार पैदा करता है। अगर कुंडली में सप्तम भाव में दोष हुआ और उसी की दशा चल रही हो तो ये तलाक की संभावनाएं
एक दूसरे से सेपरेशन होना, अगर बिजनेस पार्टनर है तो भी आपकी डील टूट जाएगी, पार्टनरशिप खराब हो जाती है। अब बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए छठे भाव में है ये सूर्य और शनि का दोष। छठा भाव जैसे कि आप समझते हैं रोग, शत्रु और कर्जे का होता है। सूर्य और शनि का यहाँ मिलना कन्या लगन वालों के लिए योगकारी शनि खराब हो गया है, तो रोग सता सकते हैं, मेंटल डिप्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बढ़ जाएगी। और सूर्य आपके व्यय स्थान का स्वामी है, कोई अनाप शनाप खर्चे के कारण मन परेशान हो जाएगा। तुला लगन की बात करें तो ये पंचम, संतान, विद्या, प्रेम संबंध के भाव में सूर्य और शनि का दोष है। विद्यार्थियों के लिए शुभ नहीं है। अगर आपने कोई एग्जाम देना, टेस्ट देना, आइल्स देना है तो थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। प्रेमी जोड़ों के लिए शुभ नहीं है। और संतान संबंधी भी टेंशन आ सकती है। अगर किसी के घर में कोई औलाद पैदा होने की संभावनाएं हैं या डिलीवरी की डेट्स बीच में आ गई हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, डॉक्टर के संपर्क में ही चलना चाहिए। वृश्चिक लगन के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि का मिलना आपके व्हीकल, आपके माता की सेहत, आपके घर, मकान, प्रॉपर्टी के योग को डिले कर सकता है, खराब भी कर सकता है। कई बार कुंडली के ही चौथे भाव में दोष बना हो तो ऐसे गोचरीय दोष बनी बनाई बात को खराब भी कर देते हैं। थोड़ा सा आपको भी अपनी कुंडली के हिसाब से भूमि, भवन, वाहन का क्रय विक्रय करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। धनु लगन वालों के लिए तृतीय स्थान में सूर्य और शनि बहुत अशुभ योग, क्योंकि भाइयों के साथ तकरार हो जाती है, पक्के दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मनभेद, मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी की जमानत भरी हो, गारंटी ली हो तो सारा कर्जा खुद भरना पड़ जाता है। तो तीसरे भाव में बना हुआ दोष हैंडराइटिंग का दोष होता है, सिग्नेचर भी नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। अब आएंगे मकर लगन के ऊपर। मकर लगन के सेकंड हाउस में सूर्य और शनि कुटुंब स्थान माना गया है, वाणी का घर माना गया है, धन स्थान माना गया है। तो समझ लीजिए वाणी आपकी अचानक अग्रेसिव हो सकती है, धन की हानि हो जाएगी और कुटुंब की तरफ से हर प्रकार की सपोर्ट खराब हो जाती है। घर की बजाय इंसान बाहर की तरफ ढूंढता है कि मुझे कोई सहारा मिले, लेकिन दोनों तरफ से ही परेशानी होती है क्योंकि ये वाणी में भी दोष डाल देता है। कुंभ लगन की बात करें, जिनके लगन में ही सूर्य और शनि का ये दोष बना रहेगा 30 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा। ये सूर्य और शनि जब लगन में मिल जाते हैं अपमान, अपयश करवा देते हैं, कलंक लगवा देते हैं, क्योंकि ये एक दोष है, मस्तक पर आ गया आपके, सेहत खराब कर देंगे, चेहरे को उदास कर देंगे। अच्छा योग नहीं है ये कुंभ लगन वालों के लिए। मीन लगन की आपको मैं बात बता देता हूं कि द्वादश भाव में सूर्य और शनि का योग, 12वें घर में किसी भी प्रकार का राहु का या शनि का दोष हो तो पहला डर होता है कोर्ट कचहरी, थाना या जेल यात्रा का। दूसरा डर होता है हॉस्पिटल का। तीसरा डर होता है पागल खाने का। चौथा डर होता है डिप्रेशन में आकर इंसान अपने बाथरूम को, अपने कमरे को अंधेरा करके लॉक करके अंदर बैठ जाता है और बाहर घर वाले सारे घबरा जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 12th हाउस में सूर्य और शनि का ये दोष 30 दिन के लिए, विदेशों में समस्याएं आ जाती हैं। नींद का कमरा, क्योंकि 12वें घर को नींद का बेड भी कहा गया है, तो नींद का कमरा आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा, नींद आपकी उड़ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सूर्य और शनि शुभ नहीं है। महादेव के चरणों में जाएं, शंकर भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, आपका शिष्य है शनिदेव। हालांकि दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन आपके तो नियंत्रण में है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। जिन लोगों की कुंडलियां दैत्य श्रेणी की हैं वो शनिदेव के चरणों में प्रणाम करें। जिन लोगों की कुंडलियां देव श्रेणी की हैं वो हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें। और महामृत्युंजय का जाप तो चाहे देव हो चाहे दैत्य हो, हर लगन वालों को करना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान ही है जिनके पास संहार की शक्ति है, जो अजूनी है, जो निर्भय है, जो निर्वैर है, जो अकाल है, वो शिव है। वो शिव की शक्ति है जो इस संसार को अदृश्य रूप में बनाती भी है और समाप्त भी कर सकती है। तो जब ये समाप्ति वाले दोष बने हों तो शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। चलिए आप भी जाएं, मैं भी चलता हूँ। ओम नमः शिवाय।